तो कुछ बातें हैं जो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जो घर से अपने निकलते हैं शहर के लिए, कुछ खुद को बदलने के लिए, सब कुछ छोड़ के रहते हैं अकेले, परेशान से। तो घर छोड़ने में बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन लड़के ख़ास करके मजबूरी में अपना घर छोड़ते हैं। तो ऐसा मेरा मानना था कि इंसान, अगर लड़का ज़्यादा ज़्यादातर मैं लड़कों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारी के बोझ में लड़के गांव से निकलते हैं कमाने के लिए, उसे घर देखना पड़ता है। जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए बीवी बच्चे, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसा गांव से निकल के शहर आके खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, शहर में ढलते हैं। लेकिन सम टाइम फील होता है कि हाँ, गांव बहुत अच्छा था, अपना घर अच्छा था, जो हमें वहाँ खुशी मिलती है उस खुशी को मिस करते हैं। शहर भाग दौड़ के चक्करों में हम लगे रहते हैं शहर आने के बाद। तो ऐसा था कि उस पे मैंने एक खुद की शायरी लिखी थी कि ऐसा था कि मैं गांव से खुशी से निकला, अब मन गया मेरा ऊँट। खुशी से, क्योंकि ऐसा था कि गांव से शहर के लिए अगर निकलते हैं तो पहले बहुत खुशी रहता है, फिर धीरे धीरे हम जब रहने लग जाते हैं तो मन धीरे धीरे उठने लगता है शहर से कि क्या है, ज़िंदगी के बोझ में भागा दौड़ी में हम फंसे पड़े हैं। तो मैंने ऐस- तो मैंने ऐसे किया था। तो वो ऐसी शायरी थी कि मैं गांव से खुशी से निकला, अब मन गया मेरा ऊँट। उम्र बढ़ती गई, जवानी भी गया मुझसे रूठ। मैं शहर पहुंचा खुद को बदलने, मैं शहर पहुंचा खुद को बदलने, बदलने में खुद का घर भी गया मुझसे छूट। तो घर छोड़ते हैं, ये शायरी है ऐसे कि जब खुशी शहर के लिए निकलते हैं, खुशी खुशी निकलते हैं, धीरे धीरे शहर में मन भर जाता है, वहाँ से मन उठने लगता है क्या शहर। तो एक उम्र में निकलता है, जवानी की उम्र में कि हाँ जवानी है, कमाएंगे, अपना अपने आप को बदलेंगे। जवानी में ठीक है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो जवानी भी है, जवानी भी बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र भी बढ़ती जाती है। और खुद को कभी बदल भी पाते, बहुत लोग नहीं भी बदल पाते। सब कुछ उठते हैं, 0 से 100 तक पहुंचते हैं, फिर 0 पे ही आके रह जाते हैं। तो फिर घर का याद आता है कि गांव चलते हैं। ये उस तरह की शायरी थी कि घर छूटता है ना जब कोई, घर की, जो बाहर रहते हैं लोग, जैसे मैं बाहर रहता हूँ, शहर आया खुद को बदलने, जो याद आती है वो गांव याद आता है। माँ के पास बैठ के जो बातें करते हैं, माँ की याद आती है। पिता डांटते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। मेरे लाइफ में लगभग लगभग सभी लोग जो थे, मैं जिनसे प्यार करता हूँ, मेरा मानना है प्यार करो फैमिली से, शहर आके, ना कि हम किसी के चक्कर में। बल्कि शहर आने के बाद तो जो गांव की याद आती है सब कुछ, वो माँ की रोटी हाथ की बनाई हुई, डांट के भी खिलाती है, रात को लेट ना खा के सोते हैं तो उठा के खिलाती भी है। पापा डांटते हैं, बहुत लोगों के पापा मारते भी है, लेकिन वो बाद में सोचते हैं कि मेरा बेटा है, प्यार वो करते हैं, जताते नहीं है बेशक ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कोई लाइफ में प्यार करते हैं, अगर माँ से हम ज़्यादा अटैच होते हैं हम लड़के, क्योंकि माँ से हम शेयर कर लेते हैं बातें, इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। पापा से क्या होती है थोड़ा, और जो गांव से है
गांव देहात में क्या है, पापा से लोग डरते हैं, रिस्पेक्ट ज़्यादा डरते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट से डरते हैं क्योंकि पिता है, उनके सामने हम क्या ही बोलें उनको इमोशनली बात, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम काम पे रहते हैं, खेती करते हैं, खेतों में रहते हैं, या कोई कहीं बाहर काम करते हैं तो वहाँ रहते हैं, तो ज़्यादातर कनेक्शन नहीं बन पाता है बहुत चीज़ें बैठ के। लेकिन मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे पापा मेरे को समझते हैं, मैं बोलता हूँ, पापा मेरे को समझते हैं, वो बोलते हैं तेरे को जो करना है, मैं बैठ के बातें करता हूँ, लेकिन बातें पापा बोलते हैं कभी कभी, बेटा तेरे को जो करना है करो, ये बोलते हैं, लेकिन लड़कों को पता है कि पापा तो बोल देते हैं करने, इसके बाद जो जिम्मेदारी आती है, और ख़ास करके जो घर के बड़े बेटे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही संभालना पड़ता है, लोगों को, घर को, परिवार को, समाज को, तो वो जो जिम्मेदारी उठाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को समझ आती है, मैं लोगों के साथ रहा हूँ ज़्यादातर, मैं लोगों से सीखता हूँ। बेशक आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी लोगों से सीखो, गलत चीज़ें नहीं अडॉप्ट करके अच्छी चीज़ें उनसे सीखो कि क्या कहते हैं दुनियादारी, समझो क्या है दुनियादारी, किसके लिए आप लोग। हाँ, तो एक बात है ये भी कि शहर आने के बाद लोग सेल्फिश लोग रहते हैं शहरों में, मेरा मानना है, क्योंकि वो लोग अपने काम के हिसाब से ही आपको याद करेंगे, अगर कनेक्टेड हैं आपसे, काम के हिसाब से याद करेंगे आपको, कुछ फ़ायदा आपसे कुछ सोचेंगे कि क्या फ़ायदा मेरे को मिल सकता है। तो मैं जो दिल के बंदे होते हैं, भले वो जाहिर नहीं करते, दिल के बंदे हैं, गांव से आके शहर में रहते हैं, तो मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से थोड़ा कटाव करके रहे कनेक्टेड, लेकिन कटाव करके रहे, आपको भी मतलब उसी चीज़ों से होना चाहिए कि जैसे मेरा भी काम है, तो वैसे चीज़ें हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शहर में आके लोगों के साथ रहते हैं, मिलते हैं, कनेक्टेड होते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, शहर आते ही पहला काम होता है कि फ्रेंड्स बने, हमारा जो हमको वो करे, समझे, मैं जिनसे बातें कर पाऊँ। मैंने भी सोचा था किसी को इस तरीके से बनाऊँ दोस्त, मैं थोड़ी हंसी मजाक में रहता हूँ, लेकिन सबको ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड। मेरा मानना है, मेरा एक चीज़ अच्छा है कि आपको छोड़ने की, किसी को आप जितना जल्दी किसी को छोड़ेंगे, ये छोड़ने की आदत आप में होनी चाहिए। जैसे मेरी एक वैसे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड होती है ना शहरों में लड़कियां, गांव में तो ऐसा कोई चलता नहीं है कि गांव में लड़कियां दोस्त, लड़कियों को तो ज़्यादा निकलने देते, बात नहीं करने देते, अगर कुछ गांव में सही भी होती है, जैसे मेरे गांव में है, लड़कियों से मैं बात कर, और मैंने भी उसे दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू किया। तो होती है ना, जाकिर भाई कहते हैं ना कि मेरा जाकिर भाई को सुनता हूँ मैं, तो वो कहते हैं कि लड़कियों से दोस्ती करो, वो तहजीब सिखाती है, बोलने के ढंग सिखाती है, कैसे लड़कियों से बात करते हैं। मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करता, जैसे गांव में होती है क्या, थोड़ी बहुत हाँ हाल चाल हो जाती है, पूछ लेते हैं, कोई है तो गांव में बहन लगी, या कोई है अपनी एज की, तो वो हो जाती है। तो वो कहते हैं ना कि लड़कियां दोस्त बनानी चाहिए जिससे आपको रोमांटिक एंगेजमेंट ना हो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि मुझे भी गांव से एक बार ही गांव से शहर आने में टाइम मेरे को लगा, लेकिन मेरे को उतना बात करने का ढंग नहीं, तो मैंने सोचा हाँ एक दोस्त बनाती हैं। तो मेरा क्या है, मैंने उसे दोस्त की तरह फिर ट्रीट करना शुरू किया, बात करने लगा उससे। तो वो होती है ना, मेरे में है क्या, अगर मैं उसे ज़्यादा थोड़ा दे रहा हूँ
टाइम दे रहा हूँ, उसे इमोशनली कनेक्ट होना होने की जा रहा हूँ या उसे ज़्यादा वैल्यू देने लगता हूँ फिर। तो वो थोड़ा-सा भी उधर से मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा भी वो कट हो रही है मेरे से। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे-धीरे बात कनेक्ट ही रहता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है भाई उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा है लोग। मैं एक पार्ट बनना नहीं चाह रहा था कि मैं एक पार्ट बन जाऊँ, हाँ, टाइम के लिए। मैं सोचा अच्छी खासी दोस्त जो होती है, बनती है, मेरे को भी वो बातें शेयर करे, मैं भी उसे करूँ। तो इमोशनली जो आपस में होती है बातें, तो वो नहीं बन पाई। वैसे मैं कॉलेज आने के बाद लगभग लड़कियों से बात करता हूँ, मैं हंसी मजाक करता हूँ इस क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोगों को खुश रहना चाहिए ज़्यादातर ज़िंदगी में। वैसे भी दुख बहुत है लोगों की ज़िंदगी में, तो मैं खुशी बांटने की कोशिश करता हूँ, उसे रोस्ट करता हूँ थोड़ा बहुत ऐसी कहते हैं ना खिसाते हैं इधर के भाषा में, तो वैसा करता हूँ मैं भले दिल पे ना लेके कोई बात, मैं दिल पे नहीं लेता जल्दी वैसे। तो मैं करता हूँ कि लोग खुश रहे मेरे साथ जो है कनेक्टेड, मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ खुश की। वैसे भी बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं आज के जनरेशन में है, मैं भी आज की ही जनरेशन का हूँ, तो मेरे को पता है कि कितना स्ट्रेस में रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। और उतना जो होती है, तो मैं सोचता हूँ मेरे से जो कनेक्टेड हैं मैं उन्हें खुश देखूँ, खुश रखूँ, मेरे से जितना हो पाता है। मैं हंसी मजाक उसे करते रहता हूँ कि हाँ भाई तू मेरे साथ है, खुश रहना चाहिए। भले वो मुझे बात उनको अंदर से क्या सोचते हैं मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं बस सोचता हूँ कि आज मैं किस तरह लोगों को मेरे साथ जो है उसे हंसाऊँ। वैसे हंसानी और इसमें होती है ना हंसाने, तो धीरे धीरे लोग सोचते हैं ये बेवकूफ़ टाइप से है। तो अब मेरे को पता है वैसे सोचने वाले सोच लेते हैं, क्योंकि शहर है, लोग सेल्फिश होते हैं, मेरा मानना है। वैसे लोगों का पता नहीं क्या आप लोग मानते हैं, तो होते हैं वैसे जो काम के वक्त ही आते हैं। तो मैंने भी वैसे किया था, लेकिन मैंने कहा ना कि धीरे धीरे एक दोस्त को बनाना चाहा, तो वो उसके पास अनेक सारे ऑप्शन रहते हैं। लड़कियों के होते हैं ना आदत की, उसके साथ अनेक सारे ऑप्शन रहते हैं कि सारे कनेक्टेड है। तो उसको भी वैसे ही थे कि वो सबसे बातें, मैं धीरे धीरे उसे ज़्यादा वैल्यू देने लगा कि हाँ दोस्त बनेगी तो कुछ सिखाएगी, कि ज़िंदगी के तौर तरीके सीखने, लोगों से सीखने की मैंने कहा ना, तो मैंने भी सोचा हाँ सीखते हैं क्या, क्योंकि उतना तरीके से देख रहे हो आप अभी भी कैसे बैठा हूँ, नई बाल सही किए हैं। नहीं वैसे मेरा मन भी नहीं करता कि मैं ये सब करूँ, कि सज सवर के क्या ही करूँ। लेकिन एक होती है ना ड्रेसिंग सेंस, बात करने की तहजीब, लड़कियों से खास करके, क्योंकि बहुत लोग घबराते हैं लड़कियों से बात करके। अबे वो भी नॉर्मल ही चीज़ है, नॉर्मली लोगों में से है, वो भी एक आदमी की प्रतिरूप है, भले उसका जेंडर अलग है, तो हम बात कर सकते हैं वैसे तो। लेकिन डरते हैं बहुत लोग, जैसे गांव से आके अचानक से किसी लड़की से बात करना, चाहे ये शहर में लड़कियां फ्रैंकली होती है जो बात भी करती है, तो लेकिन ये जो डर है ये मत रखो, सीखो लोगों से। तो मैंने भी अपने दोस्त के बारे में मैं बता रहा था, तो कनेक्टेड अभी भी हूँ, लेकिन उस ढंग से अब नहीं रह पाया जितना उसे वैल्यू। तो धीरे धीरे मैं छोड़ने की, मेरे में ये खासियत अच्छी है कि मैं धीरे धीरे जाने देता हूँ लोगों को। अचानक से मैं सलाह देता हूँ कि अचानक से किसी को ना छोड़े, अगर छोड़ना है तो धीरे धीरे छोड़े, कि हाँ उसे भी बुरा ना लगे कि हम छोड़ रहे हैं। मैं सबको
थैंक यू भी कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को जो मेरे से कनेक्टेड है अभी तक। और क्योंकि उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ रोज़, और समझता भी हूँ कि ये क्या चाहते हैं हमसे। तो ये चीज़ें हैं। तो आप भी कनेक्टेड रहें लोगों से, भले मनमुटाव तो होती ही रहती है, लेकिन कनेक्टेड रहे और बातें करते रहे, जिससे आपको भी समझ आए कि हाँ कैसा है। तो इससे आदमी की पहचान अच्छे तरीके से होती है। बात करने से, कहते हैं ना, बात करने से लोगों की पहचान अच्छे तरीके से होती है। तो आप भी बात करें, हाँ हो जाती है। आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, छोड़ने की आदत, किसी को आपके ज़िंदगी से बेहतर कोई ना है, कोई नहीं है, ये बात जान लो। आपसे बेहतर, आपकी ज़िंदगी से बेहतर कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। खैर, अपने माँ बाप से वैसा ना करें, वो आपके भगवान स्वरूप हैं। और जो थोड़ा दादा दादी भी हैं, उनको भी कुछ कहें तो वो अलग दुनिया है और दुनियादारी अलग है। तो ये सीखा मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को जो अभी तक समझ आया कि मैंने जो सीखा अभी तक शहर में रह करके, वो आपको बताऊँ कि हाँ, और इतना भी किसी के नीचे ना रहे कि आपको कोई वैल्यू ना दे, ये भी है। और हंसी मजाक, ज़िंदगी में हंसते रहें और खुश रहे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और ज़्यादा बातें, बात की बातें हैं, प्यार मोहब्बत की भी बातें हम आपसे करेंगे, दोस्ती की भी बातें करेंगे। ज़िंदगी की जो पड़ाव मेरे साथ गुजरेगी और गुजरी है, उस चीज़ें के बारे में मैं बात करूँगा आपसे, रोज़ नहीं तो कभी कभी। और वैसे तो मैं ये वीडियो वैसे ही नहीं बना रहा, इसका एक पर्पस था कि लोग जो उदास रहते हैं अकेले गांव से आके, लोग डरते भी हैं किसी से बात करने में, अकेले रहते हैं ज़्यादा टाइम, या उदास रहते हैं, घर की याद आती है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि हाँ, आप आए, शहर आए, कुछ दिन की चांदनी है शहर। आपको नए जगह मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, अच्छे खाने तो नहीं, वैसे ही खाने, गांव की खानों की बात तो अलग ही है। वैसे खाने, पिज़्ज़ा बर्गर जो आपको गांव में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी इधर। और अच्छी अच्छी कारें देखने को मिलेगी, बड़े बड़े मंजिलों की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। और ज़्यादा कुछ है नहीं शहर में आपको। जैसे हम गांव में लोगों से, लोग पड़ोसी आते हैं देखने, बेशक वो जलते हैं, लेकिन मजबूत जब आप होते हैं, या आपके घर में मुसीबत आती है रात के 2 बजे 3 बजे, दोस्त, लड़कों की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं तो दोस्त आते हैं, नहीं तो परिवार वालों की ज़िंदगी में पहले पड़ोसी आते हैं, भले वो आपका बुरा चाहे। तो गांव में ये है, लेकिन यहाँ आपके फ्लैट के, एक फ्लैट के नीचे जो रहते हैं ना, वो भी नहीं आएंगे, आप मर भी जाए तो उसके ये चीज़ें होती हैं। ये इन बस यही अंतर है शहर और गांव में। यहाँ लोग आपको सेल्फिश मिलेंगे, और गांव में थोड़ा बहुत मिलते हैं, लेकिन उतना नहीं मिलते हैं। गांव में दिल से जुड़ते हैं लोग, तो यही अंतर है। तो आप जब भी आपको मौका मिले अपने घर की तरफ रुख करने, तो छोड़े नहीं। जैसे अभी जाकिर भाई ने भी सब कुछ, उन्होंने कुछ बहाना बनाया हो, उन्होंने अभी हैदराबाद में जो शो किया था, उन्होंने ब्रेक लिया लंबे टाइम के, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने घरों के पास गांव में उन लोगों से नहीं मिल पाते थे, और बातें भी नहीं हो पाती थी। तो लाइफ एक सर्कल है, आप कहीं भी आगे चले जाए, पहुंचना आपको उसी सर्कल पे है जहाँ से आप उठे हैं। आपको लास्ट में अपने घर ही जाना है। आप जॉब भी कर रहे हैं तो मिनिमम एज क्या है जॉब करने की, तो 60 साल। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, घर ही। बाहर कितना भी रहे, पहुंचना आपको घर ही है। तो आपको जब भी मौका मिले गांव जाए, लोगों से मिले,
बात करे, प्यार से तहज़ीब से सबसे मिले, क्योंकि आप कितना भी बुरा कर लेंगे, गांव में एक खासियत है, कहते हैं ना कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे दादाजी भी वैसे कहते हैं कि आप बाहर कितना भी बुरा कर ले, घटिया से घटिया काम करके आए, लास्ट में आपको साथ में समाज ही देगा। भले समाज आज के ज़माने की बात करें तो उतना नहीं है, लेकिन दादाजी कहते हैं तब भी सपोर्ट समाज वाले ही करते हैं, परिवार ही करेगा। तो आप परिवार से किसी भी हाल में कटाव ना करें, चाहे परिवार में झगड़ा हो, बुरा हो परिवार, अपने माँ बाप से कटाव ना करे, अपने दादा दादी से कटाव ना करे, तो बेहतर रहेगा। और आप गांव जाए, गांव घर जाए, माँ की बनी रोटी खाए हाथों की, बाप की डांट सुने, जो वो चीज़ आप मिस करते हैं शहर में आके, अकेले रूम में रह के पढ़ाई करो या जॉब जो करते हैं, तो वो चीज़ें मिस होती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। धन्यवाद मुझे इतना देर सुनने के लिए। आगे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं तो वैसे अपने पर्सनल लाइफ पे ब्लॉग बनाना चाह रहा था, धीरे धीरे ये वीडियो से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो या ब्लॉग कह ले आप। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।